जैसे इंसान जन्म लेता है और फिर मृत्यु का पता नहीं होता कि ना जन्म का पता होता है कि कब उसका जन्म होगा, और मृत्यु का भी नहीं पता होता कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इंसान हर पल डरता रहता है, छोटा होता है तब भी, बड़ा होता है तब भी डर लगता है। जैसे मैं छोटी थी तो मुझे भूकंप से डर लगता था कि मैं मर जाऊंगी। तो ऐसा लगता था कि ऐसा भगवान ने जन्म ही क्यों दे रखा है जब सब कुछ टेम्परेरी है, तो परमानेंट क्यों नहीं है, कुछ परमानेंट होना चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने स्वभाव की तरफ खींचते हैं। जैसे आपको आपके स्वभाव से यदि दूर किया जाएगा तो आप फिर से उसकी तरफ खींचोगे, आपका खिंचाव बनेगा। आप देखते हैं हम जितनी भी चीज़ों के पीछे भागते हैं वो कोई ऐसी ही चीज़ मांगते हैं हम परमानेंट हो, जो अल्टीमेट हो, जो बिल्कुल हम बोलते हैं कि ऐसी कोई स्थायित्व जिसमें कि उतार चढ़ाव ना हो, फ्लक्चुएशन ना हो, जो आता जाता ना हो, जो कभी ख़त्म ना होता हो, जो पूर्ण कर दे हमको और फिर वो थम जाए, मतलब उसके छिन जाने का भय ना हो। क्योंकि हमारा स्वभाव है वो, हम वही हैं। जब हम अपने आप को अज्ञानतावश कुछ और मानने लग जाते हैं, अपनी पहचान नश्वर चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो परिवर्तनशील है, तो फिर हम वहाँ पे अतृप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपने स्वभाव की तरफ खींचते हैं। हम एब्सोल्यूट की जो बात करते हैं कि हमें एब्सोल्यूट चाहिए, हम कभी भी सीमा में बंधना नहीं चाहते, हम कभी भी कम में राजी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो कम में राजी होना हमारा स्वभाव नहीं है, पूर्णता हमारा स्वभाव है, एब्सोल्यूट हमारा स्वभाव है। इसीलिए हम स्थायित्व की मांग करते हैं। हम अनंत हैं, इसलिए हम अनंत की मांग करते हैं। हम कभी भी सीमित होकर राजी कभी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम हमेशा पूरे की मांग करते हैं, अधूरेपन में या कम में हम राजी हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। और ये सीमा, अधूरापन, ये फ्लक्चुएशन, ये ऐसी चीज़ों का मिलना जो छीन सकती हैं, यही हमारे सदैव डर और दुख का कारण बनता है। और जो मांग होती है अंदर से वो क्या होती है? कुछ ऐसा मिले जो चिंता ना हो। वो हमारा स्वभाव है। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे कि हम वास्तव में हैं कौन, तब तक ये डर सदैव बना रहेगा। क्योंकि पूर्णता स्वयं को जानने में ही है। पूर्णता आपको मिल ही नहीं सकती बाहर की चीज़ों में, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। जब तक हम सोचेंगे कि बाहर का कुछ मिल जाए और उससे हम पूर्ण हो जाएं, स्थायित्व आ जाए, वो संभव ही नहीं है। और हर किसी की दौड़ बाहर है, बाहर की दौड़ है। वो पूर्णता बाहर खोज रहा है, वो स्थायित्व बाहर खोज रहा है, वो एब्सोल्यूट को बाहर खोज रहा है। इसीलिए वो कहता है कि एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं, एब्सोल्यूट फ्रीडम कुछ नहीं होती। क्यों कहता है? क्योंकि वो उस फ्रीडम को बाहर खोज रहा है, वो शांति को बाहर खोज रहा है। इसलिए वो कहता है कि एब्सोल्यूट शांति नहीं होती। हाँ, बाहर नहीं होती, जहाँ तुम खोज रहे हो वहाँ नहीं होती, जहाँ है वहाँ तुम खोज नहीं रहे। और इसी को अध्यात्म कहते हैं कि जहाँ वो है उसको वहाँ खोजना। और एब्सोल्यूट है ही उनके लिए जो उसकी मांग करते हैं, जो कम में राजी नहीं होते, जो सीमाओं में संतुष्ट नहीं हो पाते, जिनको पूर्ण चाहिए। उसके पहले उनकी शांति संभव ही नहीं, जो शांत होते ही नहीं। अध्यात्म भी पूरा उन्हीं के लिए, गीता भी उन्हीं के लिए, उपनिषद भी उन्हीं के लिए, जो थोड़े में राजी हो जाते हैं कि हाँ हमें थोड़ा कुछ मिल गया, हमें एक घर मिल गया, एक सुंदर पत्नी या पति मिल गया, एक बच्चा, एक छोटा सा परिवार मिल गया और हम उसमें संतुष्ट हैं। अध्यात्म उनके लिए नहीं है, ना गीता उनके लिए, ना उपनिषद उनके लिए, ना एब्सोल्यूट उनके लिए, ना पूर्ण उनके लिए। क्योंकि जो अधूरे में ही संतुष्ट हो गया, पूर्ण उसे क्यों मिलेगा? आप समझ रहे मेरी बात को? पर आप जैसे कह रहे हैं कि बीवी, बच्चा या पति के साथ हम रहते हैं,
वो फिर भी कहाँ शांत होते हैं, अशांति तो फिर भी बनी रहती है। शांति नहीं होती है। अगर शांति होती तो फिर उनकी दौड़ खत्म हो जाती ना। अपनी बीवी को छोड़कर फिर औरों की तरफ वो नज़र क्यों घुमाते? क्यों वो अपनी बीवी को भी बदलना चाहते कि नहीं तुम ऐसे नहीं, ऐसे अच्छी लगोगी, ये नहीं ये पहनो? वो क्यों ऐसा करते? वो अपने घर के ऊपर एक और घर क्यों बनाना चाहते? वो क्यों और चीज़ें बदलना चाहते? क्यों फिर रोज़ सुबह 9 से लेकर रात को 8 बजे तक जॉब करते हैं? क्यों अब एक धन के पीछे जो उनकी दौड़ है वो ख़त्म नहीं होती? वो इसीलिए क्योंकि शांति मिली नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश साहस नहीं होता है, अज्ञान डर पैदा करता है, और उसकी वजह से इंसान इतना साहस नहीं भर पाता कि वो मांगे, क्योंकि उसकी मांग पूर्णता की है। और वो ये सोचता है कि मुझे पूर्णता नहीं मिल सकती या मैं उस काबिल ही नहीं हूँ। उसका एक जो मन है वो इतना भीरू हो जाता है, वही अज्ञानता भरी जिंदगी जी जी कर इतना छोटा, इतना हीन महसूस करने लगता है वो, कि वो मांग ही नहीं करता पूर्णता की। जब पूरे हृदय से पूर्णता की मांग उठेगी, एब्सोल्यूट की मांग उठेगी, तो वो मिलेगा भी। और उठती है, तुम दबा देते हो, तुम डर के मारे दबा देते हो। तुम इसलिए दबा देते हो कि कहीं परिवार ना छूट जाए, कहीं ये जो जो छोटे छोटे स्वार्थ पूरे हो रहे हैं ये ना छूट जाएं। तुम्हें ये डर है। तुम अधूरे के चक्कर में पूर्ण को ठुकरा देते हो, उसको छोड़ देते हो। अधूरे के छूट जाने के डर से तुम पूर्ण को ठुकरा देते हो, क्योंकि तुम में साहस ही नहीं है। तुम उसमें राजी हो गए हो, कहीं ना कहीं तुमने समझौता कर लिया है। समझौता कर लेने में और शांत हो जाने में बहुत फ़र्क होता है। लोग समझौता कर चुके हैं। तो जब तक ये समझौता जारी रहेगा, पूर्णता से दूरी बनी रहेगी, क्योंकि मांग उठेगी नहीं। और फिर ये डर, लालच, दुख बना ही रहेगा। तो हर लोग, अब जो हर कोई है वो फैमिलीज क्यों चाहता है कि मेरी फैमिली हो, क्योंकि वो देख रहा है समाज को, फिर भी वो चाहता है कि मेरी फैमिली हो, बीवी हो, बच्चा हो। आखिर फिर वो अगर अपूर्णता है तो उनको दिखनी भी चाहिए ना। वैसे कदम क्यों उठाते उनको देखकर, सेम चीज़ क्यों करता है? यही तो अज्ञानता है ना, कि हम स्वयं के अनुभव से सब कुछ जानेंगे। यही तो अज्ञानता है। आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कहे कि मैं खुद जहर पीकर देखना चाहता हूँ कि इससे व्यक्ति मरता है या नहीं? इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन बहुत छोटा है। स्वयं पे सारे अनुभव करने से अच्छा है कि दूसरों के अनुभव से सीखा जाए। लेकिन ये अहंकार होता है कि नहीं, वो खुश नहीं हो पाया परिवार में, मगर मैं हो जाऊंगा। मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। अपने आप को भिन्न मानना, स्पेशल मानना, अपने आप को अलग मानना, यही तो ईगो होता है। वो कैसे मान लेगा कि तू भी वही है जो वो है? अगर वो इतने धन से संतुष्ट नहीं हुआ तो तू भी नहीं होगा। कैसे मान लेगा? वो नहीं मानता। वो कहता है वो मूर्ख है, मैं नहीं हूँ। उतना धन मुझे मिल जाएगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, पूर्ण हो जाऊंगा। इसलिए हर व्यक्ति उसी दौड़ में भागता है, उसी भेड़ चाल में चलता है, और वहीं आगे जाके कट जाता है। जबकि दूसरों को वो देख रहा है कि इसी लाइन पर चलकर आगे जाकर इनकी मृत्यु हो रही है, बुरी तरह ये प्रताड़ित किए जा रहे हैं और ये कसाई खाने में जा रहे हैं और आगे कट रहे हैं। लेकिन कहा जाता है ना भेड़ चाल, तो बस उसी भेड़ चाल में वो चला हुआ है और अपने आप को अलग मानकर चला हुआ है। ईगो यही होता है कि वो होता सभी की तरह है लेकिन मानता स्वयं को अलग है। और जब इंसान ये जान लेता है कि वो सभी की तरह है, बस यही बात उसको लोगों से अलग बना देती है, यही बात उसको भेड़ चाल से निकाल देती है। क्योंकि बाकी सब लोग स्वयं को अलग मानते हैं। जो जान लेता है कि वो सभी के जैसा है, यही बात उसको अलग बनाती है। जी।